Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to talk about another figure of speech, that is simile. So what is simile? It is a poetic comparison between two unlike objects that incorporate the words like or as. So please remember this कि ये simile क्या है? दो unlike ऑब्जेक्ट्स यानी दो एक दूसरे से ना मिलते जुलते ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करना और साथ ही साथ सेंटेंस में वर्ड्स लाइक और एज को जो है इनकॉर्पोरेट करना। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि सिमिली क्या है कि जिस सेंटेंस में हम लाइक और एज को इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी जिस सेंटेंस में हम लाइक और एज को इंक्लूड करते हैं और साथ ही साथ दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स यानी दो ना मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपैरिजन बताते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सिमिली। प्लीज़ रिमेंबर कि सिमिली की पहचान क्या है कि जिस सेंटेंस के अंदर लाइक और एज का यूज़ होगा और साथ ही साथ ये लाइक और एज इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में यानी दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स यानी दो ना मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन बताया जाता है, तो दैट फिगर ऑफ स्पीच इज़ कॉल्ड एज सिमिली। देन सिमिली क्या है? एक तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपैरिजन दोनों ही है। बट मेटाफर, ये सिमिली जो है मेटाफर से क्यों अलग है? क्योंकि मेटाफर जो है एक तरह का डायरेक्ट कंपैरिजन है, बट सिमिली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपैरिजन दोनों ही है। देन जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एज एग्रेसिव एज अ टाइगर इन दैट आर्ग्यूमेंट। प्लीज़ कि मतलब जिस तरह से टाइगर एग्रेसिव होता है ठीक उसी तरह से वो भी आर्ग्यूमेंट करते वक्त मतलब टाइगर की तरह एग्रेसिव था। मैं फिर से बताना चाहूँगी, ही वॉज, अब देखो एज इसमें इंक्लूड हुआ है, एज ही वॉज एज एग्रेसिव एज अ टाइगर इन दैट आर्ग्यूमेंट, कि वो जो है टाइगर, जिस तरह से टाइगर एग्रेसिव होता है ठीक उसी तरह वो भी टाइगर की तरह आर्ग्यूमेंट करते वक्त अग्रेसिव था। एज का मतलब जहाँ जिस सेंटेंस में एज या फिर लाइक आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज सिमिली। देन अब मैंने बताया था मेटाफर क्या है? एक तरह का डायरेक्ट जो हम बताते हैं कि डायरेक्ट कंपैरिजन है। सो इसमें जो है हम डायरेक्टली बातों को बोल देते हैं, सो डायरेक्ट कंपैरिजन है मेटाफर। सो अब ही वॉज टाइगर इन द आर्ग्यूमेंट, अब मैंने इसमें जो है ही वॉज मैंने बताया कि वो जो है टाइगर के जैसा है। ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने ये बताया कि वो टाइगर के जैसा है, बट मेटाफर में मैं बता रही हूँ कि वो टाइगर की तरह है। आर्ग्यूमेंट करते वक्त टाइगर की तरह डायरेक्टली बता रही हूँ कि वो टाइगर की तरह है, और सबसे मतलब ऊपर वाले सेंटेंस में मैं बता रही हूँ वो टाइगर जैसा है और नीचे मैं बता रही हूँ वो टाइगर की तरह है। ही वॉज एज अग्रेसिव एज अ टाइगर इन दैट आर्ग्यूमेंट, और मेटाफर में जब मैं इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करूँगी तब मैं ये बताऊँगी ही वॉज टाइगर इन द आर्ग्यूमेंट। सो देन सोल्जर आर एज ब्रेव एज लायंस, ये सिमिली है कि सोल्जर जिस तरह से लायन ब्रेव होता है ठीक उसी तरह जो है सोल्जर भी लायन की तरह ब्रेव हैं। सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज ए लायंस, प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड अगर मैं इस सेंटेंस को मेटाफर में बदलती हूँ तो मैं ये लिखूँगी सोल्जर्स आर लायंस। सो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि सोल्जर्स जो है लायंस की तरह है, और ऊपर वाले में मैं बता रही हूँ कि मैं पहले क्वालिटी दे रही हूँ कि सोल्जर आर ब्रेव एज लायंस, कि वो लायंस की तरह ब्रेव है, बट मेटाफर में मैं सोल्जर्स आर लायंस डायरेक्टली बता रही हूँ। और अगर आपने रॉबर्ट बर्न्स की पोएम को अगर देखा है तो वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिमिली का। माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज दैट न्यूली स्प्रंग इन जून, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। माई लव इज़ लाइक आ रहा है इस सेंटेंस में, सो ये सिमिली है। माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज दैट न्यूली स्प्रंग इन जून। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डेफोडिल, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, अब इसमें एज आ रहा है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। Then William Shakespeare sonnet 130, my mistress eyes are nothing like the sun, my mistress eyes are nothing like आ रहा है इसमें like the sun। Then लैंगस्टन ह्यूजीज की वर्क है हर्लिम, उसमें बताया है डज इट ड्राई अप लाइक अ रेजन इन द सन, लाइक आ रहा है
सो फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सिमिली के, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। एंड फ्रेंड्स, जिस सेंटेंस में एज या लाइक आए और साथ ही साथ मतलब मैं आपको फिर से बताऊंगी सिमिली क्या है, कि जिस सेंटेंस में एज और लाइक आए और साथ ही साथ वो सेंटेंस जिसमें हम दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को, यानी दो ना मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं एज या फिर लाइक को ऐड करके, दैट इज़ कॉल्ड एज सिमिली। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।